प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी बाइबल वर्सेस में। तो आज हम मेरे प्रियो बहुत ही गहरी बातों को देखेंगे। हम उपवास के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो कि बाइबल में प्रभु यीशु ने उपवास के बारे में क्या क्या बोले हैं और उपवास करने से हमें क्या फायदा होता है और नहीं करने से हमें क्या नुकसान होता है। तो हम बाइबल वचनों से जानने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम उपवास क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए और क्या क्या फायदे हैं। तो जितने भी हम मसीह भाई बहन चर्च जाते हैं तो हम सभी को उपवास करना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर के करीब जाते हैं, और अगर नहीं करते तो हम परमेश्वर के भवन में तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उतना गहराई से हम परमेश्वर को कभी भी नहीं समझ सकते हैं मेरे प्रियो। कई लोग अपने बीमारी के वजह से, अपने कामों के वजह से, अपने जीवन में व्यस्त होने की वजह से कई लोग उपवास को अपने जीवन में आज तक लागू नहीं किए हैं, चाहे वो कितना भी पुराना विश्वासी हो, लेकिन उनका जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो। क्योंकि बिना उपवास प्रार्थना के द्वारा हम वो बड़े बड़े कामों को, परमेश्वर के वो गहरी गहरी बातों को हमारे जीवन में नहीं जान सकते, हम नहीं कर सकते। परमेश्वर का अगर वो वचन को हमें जानना है और गहरी गहरी बातें जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं वो अगर हमें जानना है तो परमेश्वर के साथ लगे रहकर उपवास प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और मेरे प्रियो, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं किसी उद्देश्य को लेके, तो आप देखना 100% वो प्रार्थना सफल होता है हमारे जीवन में। तो इसलिए हमें उपवास प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करें। जैसे हम वचन में पढ़ेंगे यशायाह 58:4 को, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हाँ मेरे प्रियो, जैसे उपवास हम आजकल रख रहे हैं, जैसे विश्वासी लोग रखते हैं, ऐसे प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, क्योंकि हम नाम भर का उपवासी रह जाते हैं। अगर हम उपवास कर रहे हैं तो उसका एक नीति नियम रहता है मेरे प्रियो। हम उपवास रह रहे हैं बोल के प्रार्थना नहीं करेंगे और मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, गाना सुनेंगे, और तो ये क्या हमारा उपवास है। अगर हम उपवास रह के परमेश्वर के सामने अपना घुटना टेक के प्रार्थना ना करें तो हमारा उपवास व्यर्थ है मेरे प्रियो। ये कोई मान्य नहीं है कि हम उपवास करें या ना करें। और अगर हम उपवास करके किसी को भला बुरा कह रहे हैं, किसी का चाली चुगली कर रहे हैं, तो ये करके या ना करके कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने कहा उपवास हमें कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उपवास करने से क्या क्या हमारे जीवन में हल होता है और हम कौन कौन सी आशीषों को देख सकते हैं। तो हम दूसरा वचन में जाएंगे जो हम देखते हैं यहेल 2:12 को, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वाणी है, वो चाहते हैं कि हम उनके पास आएं, क्योंकि वो एक मनुष्य को उद्धार देने के लिए नहीं मेरे प्रियो, जगत की हर एक मनुष्य जाति के लिए वो उद्धार देने के लिए आए हैं। इसलिए वो अपने आने वाले टाइम में लेट कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे मनुष्य जाति मन फिरा के उनके साथ उस स्वर्ग राज्य को प्रवेश कर सके। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बार बार मौका दे रहे हैं कि आओ, रोते पिटते उपवास के साथ मन फिरा कर मेरे पास आओ। तो हमें उपवास करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये वचनों से तो हम देखें कि हमें किस रीति से उपवास करना चाहिए और परमेश्वर हमें क्या क्या आशीष देना चाहते हैं। तो हम देखते हैं मत्ती 6:16 को, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर
तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ मेरे प्रियो, जो हमारे पिता गुप्त में है वही हमें प्रतिफल देने वाला है। तो हमें उपवास यही रीति से करना चाहिए मेरे प्रियो, ना कि हम लोगों को दिखाने के लिए अपना मुंह को सिकुड़ के बैठ जाए कहीं पे और दुखी टाइप होके हम बोले कि हम दूसरा कोई हमसे बोले कि हम उपवास किए हैं क्या करके। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, हम ऐसे उपवास करें कि अगला व्यक्ति जान ना सके कि हम उपवास किए हैं। और हम अपने सिर में तेल मले, मुँह धो के अच्छे से खुशी से प्रफुल्लित हो के परमेश्वर का उपासना प्रार्थना को करें मेरे प्रियो। और परमेश्वर के पास घुटना टेक कर प्रार्थना करें, गुप्त में अपने कमरे को बंद करके मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करें। और वही प्रार्थना ही परमेश्वर सुनेंगे और हमें हमारा प्रतिफल देंगे। और जो हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं उसका कोई प्रतिफल नहीं है प्रियो, वो व्यर्थ है। वो करे कि ना करके कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। आज आप सही रीति से उपवास प्रार्थना करें और अपने जीवन को जांचें और अपने प्रार्थना का उत्तर को पाएं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही ऊंचे स्थान में ले जाना चाहते हैं मेरे प्रियो। आज हम अपनी ही गलती, अपने ही कारण, अपने ही गुनाहों के कारण हम नीचे रह गए हैं। नहीं तो परमेश्वर जानते हैं हमें क्या आवश्यकता है। वो बोलने से पहले जानने वाले परमेश्वर है। वो हमें हर एक चीज़ों से हमको आशीषित देना चाहते हैं और वो हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो हमें सही रीति से परमेश्वर के पीछे चलना है वचन के अनुसार। आज आप कुछ भी गलती कर रहे हैं मेरे प्रियो, अभी मन फिराएं, उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में आके रोते पीटने घुटना टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपना अपराध, अपना गुनाह को माने। वो आपको ऊंचे स्थान में पहुंचाएगा मेरे प्रियो। उसके द्वारा हम हर एक कार्य को कर सकते हैं। वचन में बढ़ते रहें, वचन को पालन करें और अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें मेरे प्रियो। हाँ, और ये वचन आपके जीवन में बहुत ही आशीषित हो और आप लोग को परमेश्वर बहुत आशीष दे। तो हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप सभी अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से विनती करें। हे मेरे खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद हो मेरे पिता ये वचन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक अपने जीवन में वचन को माने और सही रीति से उपवास प्रार्थना को कर सके मेरे राजा। ऐसा दया और अनुग्रह कर, जितने भी वचन को सुने, जितने भी वीडियो को देखे मेरे राजा, इस सभी को जीवनों में पिता परमेश्वर आप अपने आशीष को उंडेल दीजिए राजा। आप सभी को दया अनुग्रह करें, अपने स्वर के भंडार से हर एक की इच्छा को पूरी करें मेरे खुदावन ईश्वर। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन, समय, सुयोग के लिए मेरे राजा। सभी को फिर एक बार आपके बलवंत हाथों में रख के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन के ग्रहण कर राजा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।